अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप सब ठीक रहें, खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये जो आज का व्लॉग है वो मेरे 1-2 दिन के क्लिप्स ऐड किए हुए हैं मैंने। स्टार्ट में जो ऐड किए हुए हैं वो सिर्फ ऐड किए हुए हैं जब मैं मार्केट गई थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ, थोड़े थोड़े कैप्चर कर लेती हूँ मोमेंट्स, और वो जो है वो मैं व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो मैंने मार्केट जाना था कुछ सामान लेने, कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैं ढूंढ रही थी अपने किचन के लिए ना, शीट ढूंढ रही थी, वॉलपेपर वगैरह। तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर जाएं और कुछ खाएं ना, तो खाना तो लाजिम है क्योंकि पता ही नहीं चलता फिर के बाहर गए हैं। तो ये खैर मैं अपनी फेवरेट क्रीम चाट खा रही थी यहाँ पे, तो खा पी के तो मिल ही गई आखिर वो शॉप। पूरी मार्केट ढूंढ के फिर मुझे शॉप मिल गई जहाँ पे थी जी ये शीट्स। और ये वो शीट्स हैं जो स्टिकी शीट्स नेट पे चली हुई हैं ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे वो चाहिए थी। मैंने जो है ना कहा था कि चलो एक्सपीरियंस करके देखते हैं किस तरह की है। उसके बाद वापस आ रही थी तो मुझे नज़र आया कि मेट्रो पे ऑफ़ लगा हुआ है 50%। तो जी फिर मैंने फटाफट से अपने हस्बैंड को वार्निंग दी कि यहीं पे रुक जाएं क्योंकि मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक अपना जूता लिया है, शायद हाँ स्टार्ट में जो ब्लैक वाला था ना पकड़ा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कंफर्टेबल बहुत था और साइज़ भी था मेरा अवेल। तो फिर मैंने वो ले लिया। मैंने कहा चलो फ़ायदा उठा लेते हैं, मतलब वो लिया था मैंने 975 का, तो 50% ऑफ पे था उस तरह। आई थिंक ज़्यादा 2000 के अराउंड होगा ना। तो फिर मैंने जी तो वहाँ वहीं पे मैंने उस दिन का व्लॉग जो है वो वहीं पे एंड कर दिया। उसके बाद हम मम्मा की तरफ चले गए थे, मम्मा से मिलने में चली गई वापसी पे, और काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे। मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी ऐसा। तो फिर रात को वहाँ से आए, बहुत थक गए, सो गए, और नेक्स्ट डे जो है वो मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी। एक तो छुट्टी भी थी, ऑफ था मोहसिन को, तो फिर ना हमने उनके साथ ही टाइम स्पेंड किया। तो फिर उससे भी नेक्स्ट मॉर्निंग का ये क्लिप है। साथ ना जब मम्मा की तरफ से आए थे तो मेरी सिस्टर आ गई थी। तो फिर मैंने जो है ये उस दिन का व्लॉग है ना, जब वो 4-5 दिन यहीं रहेगी मेरे साथ। तो फिर मैंने नाश्ता जो है वो बना रही थी, उसको उठने से पहले मैंने कहा चलो नाश्ता बना लेते हैं, फिर उसको उठाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा आज थोड़ा डिफरेंट नाश्ता करते हैं, आज मैं चाय पी ही लेती हूँ। कुछ ना तबीयत डाउन थी, सर में बहुत दर्द हो रही थी, सुबह से ना नींद पूरी नहीं हुई थी फबिया की वजह से। वो बस ऐसे ही है, कभी दिल करता है सो जाती है, कभी दिल नहीं करता तो तब नहीं सोती है। तो फिर उसके साथ हमें भी जागना पड़ता है, मुझे भी जगाती है वो, जाहिर है फिर मदर ड्यूटी तो ऐसे ही होती है। आप लोग बताएं, आप लोगों के बच्चे तंग करते हैं और कितना तंग करते हैं? मेरी तो फबीहा नींद के मामले में शुरू से लेके ना अब तक उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। जब वो बहुत छोटी सी थी ना, जब मतलब पैदा हुई थी और छिले में थी, तब मुझे ये सब कहते थे बस छिला गुजर जाएगा ना, देखना देखना बच्चे की ठीक हो जाएगी। मैंने हौसला करके वो गुजारा है। फिर मुझे कहा देखना 4 महीने बाद ना बच्चे की रूटीन ठीक हो जाती है। फिर वो 4 महीने गुजारे मैंने जी। तो फिर वो मैंने 4 महीने गुजारे तो मुझे वो नहीं हुआ उसका। फिर वो कहते हैं सब कहते हैं 6 महीने की होएगी। फिर इस तरह माशाल्लाह अब वो 2 साल की हो गई है लेकिन उसकी रूटीन वैसी की वैसी ही है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो मतलब नहीं, जिनको सोना पसंद होता है, तो फबीहा जो है ना वो बस उनमें से ही है। तो जी इन बातों में तो मैं भूल ही गई आपको मतलब कि मैं क्या कर रही थी ये मैं बताना। तो जी नाश्ता वगैरह हमने यहाँ पे कर लिया था। उसके बाद किचन साफ़ की बारी थी, तो मैंने ना बर्तन वगैरह भी धो लिए। बर्तन वगैरह धो के फिर मैंने सोचा कि आज ना थोड़ी किचन की ना डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, चूल्हा वगैरह उठा के शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लेते हैं, दीवार वगैरह। तो जी बस फिर उसी में आज सारा दिन गुजर गया। आज खैर से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किए मैंने, तो थक भी बहुत गई थी। फिर बर्तन वगैरह धो के शेल्फ़ वगैरह साफ़ की, दीवारें वगैरह साफ़ की, मतलब किचन को ना अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। लेकिन अभी जो है ना वो मैंने अपने जो 1-2 मेरे कैबिन्स हैं ना वो साफ़ नहीं किए, तो मैं थक चुकी थी। तो मैंने कहा कि ना अब मतलब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा भी ना थकें, ताकि घर की बाकी रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो। तो फिर उसके बाद ना मैं शेल्फ़ कह रही हूँ, मैं ना लेने गई थी स्टिकी शीट। नेट पे ना बहुत ज़्यादा देखी हुई थी ना, वो जो खुद चिपक जाती है, और मार्बल शीट्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें कलर्स और सारी चीज़ें अवेल थी।
लेकिन जिस शॉप पे मैं गई थी इसमें खैर इतने भी नहीं थी। एक तो वुडन की उसके उनके पास वैरायटी थी, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो मतलब वुडन शीट थी और एक और दूसरे थे मार्बल शीट्स। इसके अलावा कोई 3D शीट्स और इस तरह नहीं था उनके पास ना जो स्टिकी में हो। तो फिर मैंने मार्बल शीट ले ली और मैंने ना वाइट कलर में ली, वाइट और ब्लैक। तो मैंने ब्राइट कलर इसलिए लिया, वाइट और ब्लैक इसलिए लिया, मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट उसमें वाइट ही हो रहा था। खैर जो मार्बल लगता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जिसके घर जाओ वही लगी होती है मार्बल। लेकिन अब नए घर बन रहे हैं उनमें चेंज हो रही है ना सारी अपने पसंद के। जो पुराने घर है ना उनके अंदर मतलब एक ऐसा लगता है जैसे एक ही स्पेसिफिक पत्थर होता था किचन के लिए डिज़ाइन में, वाइट और ब्लू या वाइट और ब्लैक इस तरह का मार्बल। तो खैर मैं भी वाइट कलर में ही लेके आई और मैं इसलिए वाइट कलर में लेके आई। आप देख रही हैं कि मेरी ये जो शेल्फ़ है उसका कलर कितना डार्क गंदा सा कोई कलर है। ये ना चिप्स का ही कलर है, जो चिप्स का पत्थर होता है ना जो ज़मीन पे चिप्स लगती है वो, तो उसी की ये शेल्फ़ बनी हुई है। तो ना अभी किचन ना मैं नीचे इस्तेमाल करती थी ना, तो बाद में हम ऊपर शिफ्ट हो गए, तो इस वजह से ना तो फिर ना इतना वो किचन ना बना नहीं हुआ था मेरा कि कैबिन्स वगैरह सेट वगैरह कुछ भी नहीं था इसका। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, अब इंशाल्लाह जैसे जैसे हम करते जाएंगे उस तरह इसको सेट भी करते जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि मैं ना चलो शीट ला के लगाती हूँ, उसका पहले एक्सपीरियंस देखते हैं, अगर तो अच्छा रहा तो बाकी दीवारों पे भी और इस तरह ना मैं डेकोर कर लूँगी जिस तरह भी करना हुआ। तो ये ना ये वाली जो शेल्फ़ है ना इसको मैं जितना मर्ज़ी साफ़ कर लूँ, मतलब वो लगता था कि जैसे ना गंदी ही है। आप कलर इसका चेक करें वो ब्लैक सा ब्राउन सा, तो मैं जितना मर्ज़ी इसको साफ़ कर लेती थी तो दूर से लगता था गंदा ही है। किचन में आओ तो कोई ना अच्छी वाली रौनक नहीं रौनक नहीं होती थी। तो खैर फिर मैंने जो है वो ले ही आई, मैंने शेल्फ़ पे लगा ली। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, उसका व्लॉग जो है वो नेक्स्ट दिखाऊंगी कि मैंने जो है वो किस तरह लगाई थी और किस तरह की लग रही है। तो फिर यहाँ पे मैंने दीवारों पे अच्छी तरह सर्फ और ये सारी चीज़ों के विम के लेमन मैक्स लिक्विड और पाउडर और सारी चीज़ों के मतलब कि अच्छी तरह साफ हो रही। किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, गंदा किचन अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं ना थोड़े दिनों बाद ना साफ़ कर ही लेती हूँ उसको। यहाँ पे दीवार पे बहुत ज़्यादा ऑयल के ना छींटे पड़ जाती हैं, जैसे खाना वगैरह बनाते हुए ना जो चूल्हा है वो पड़ा होता है। हालांकि साफ 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 करती रहती हूँ, लेकिन आपको लगता है डीप क्लीनिंग और तरह की होती है। तो फिर बस यहाँ पे मैंने सारा साफ भी कर लिया, कुछ जाले से भी जाले भी उतार लिए, दीवार वगैरह भी साफ कर ली, शेल्फ भी साफ कर ली। तो उसके बाद काम भी खत्म। उसके बाद मैंने शीट भी लगा ली थी जो कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट में दिखाऊंगी। तो उसके बाद हो फिर मैंने क्या किया, मैंने हाँ जी कपड़े वॉश किए हुए थे तो वो तय लगाने वाले थे, छत पे डाले थे तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने कहा फिर नीचे डाल दिए थे, तो बस अब उन्हीं को इकट्ठा कर रही थी। तो अभी बेड पे ही रख देंगे बाहर तो गर्मी बड़ी थी। तो खैर उधर जाके ही अंदर जाके ही तय लगा लिए। मैंने कहा चलो तय वगैरह लगाते हैं, ये भी काम ख़त्म हो। और मैंने सोचा था कि टाइम मिलेगा ना तो आज ही ना कपड़ों को मैं प्रेस करके भी रख लूँगी। ओह बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल है सब चीज़ें। मैं तकरीबन ये कोई 3 से 4 बार ये वॉइस ओवर की कोशिश की है, जो कि अब जाके थोड़ा सा मेरा एंड तक पहुंचा है। तो भैया आ जाती है बीच में कुछ ना कुछ लेके मम्मा, तो आ जाती है बीच में कुछ ना कुछ लेके मम्मा। तो फिर आपको आज का ब्लॉग में अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ ज़्यादा कमेंट भी कर दें ताकि मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।